2024 के आरंभ से पहले ही गुरु का हो गया है शुभता का आरंभ, यानी कि नववर्ष आरंभ से पहले ही हो जाएंगे देव गुरु मार्गी। मंगल के घर में गुरु मार्गी का कैसा होगा आपकी राशि पर प्रभाव, देखना ना भूलिए हमारे यानी धर्म ज्ञान के साथ। 2024 की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी। 31 दिसंबर की सुबह से अपनी सीधी चाल से चलेंगे गुरु। मंगल के घर में 9 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे गुरु। 2024 में मेष राशि में रहेगी मार्गी गुरु की मौजूदगी। पूरे साल गुरु की मार्गी चाल क्या कुछ देगी? गुरु कृपा से कैसी रहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, संतान और धन धान्य? 2024 की शुरुआत से अंत तक मार्गी गुरु पहुंचाएंगे कितना फायदा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन दर्शकों आप सभी को। नववर्ष की शुरुआत में ही यानी कि 24 की शुरुआत में ही देव गुरु बृहस्पति जो अब तक राहु के चक्कर में गुरु चंडाल योग में फंसे हुए थे, अब उन्हें मुक्ति मिल चुकी है और अब बहुत जल्द 31 दिसंबर को सुबह प्रातः 8 बजे मार्गी हो जाएंगे। और वैदिक ज्योतिष तो यही कहती है कि जब जब गुरु मार्गी हुए हैं, जब जब गुरु ने सीधी चाल से चलना शुरू किया है तो डायरेक्ट मुनाफा ही दिया है, यानी कि गुरु की शुभता 2 गुनी बढ़ जाती है। और ऐसे में कर्क राशि, माफ कीजिए सिंह राशि, सिंह लगन वाले लोगों के लिए पूरा का पूरा 24 का साल, यानी कि आप मान लीजिए 9 अक्टूबर तक का जो समय है, कैसा रहेगा हर लिहाज से गुरु की कृपा से जानेंगे आचार्य जी से। बताइए गुरु की स्थिति क्या कहती है इनकी राशि में? जी देखिए, सूर्य की प्रधान राशि है और इकलौती सूर्य की प्रिय राशि है और राजा के साथ गुरु का, राजगुरु का, देवगुरु का संबंध हमेशा से बहुत उत्तम रहा है और कहते हैं कि राजा के प्रभाव वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए आपकी राशि के प्रभाव वृद्धि में, आपकी राशि से संबंधित शुभता देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और उसका एक मुख्य कारण है कि नवम भाव में बैठ करके आपके यह मार्गी हो रहे हैं। नवम भाव भाग्य स्थान का भाव है और आपके विभिन्न चीजों को यह बल देता है, आपके कर्मों के साथ साथ आपके प्रारब्ध को बल देता है। तो इस तरीके से आपके हर पहलू पर भविष्य में होने वाली घटनाएं हो या कोई निर्णय हो या आपके जीवन के कुछ व्यक्तिगत निर्णय हो, हर पहलू पर यह कुछ न कुछ प्रभाव दर्शाएंगे और यह मार्गी अवस्था बहुत बड़े परिवर्तन आपके लिए लेकर आएगी। चलिए, तो ये मार्गी अवस्था आपके जीवन में कितने बड़े बड़े परिवर्तन अब लेकर आ रही है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो कि गुरु देखिए ज्ञान के सबसे बड़े कारक माने गए हैं, तो विद्यार्थियों के लिए गुरु की कृपा से, गुरु की मार्गी चाल से आने वाला समय क्या कहता है, ये जान लेते हैं। देखिए कविता जी, विद्यार्थी जीवन के लिए गुरु की मार्गी अवस्था सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभकारी रहेगी। विशेष करके वह बच्चे जो पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, शोध के कार्य कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आईटी इत्यादि के सेक्टर में कुछ शोध कार्य कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप सिविल सर्विसेज इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी परिणाम होंगे। हाँ, अभी जो बच्चे जो किशोरावस्था में हैं, प्रवेश किए हैं, जो 10वीं 12वीं के परीक्षाएं इत्यादि देने जा रहे हैं, उनका थोड़ा सा मानसिक भटकाव हो सकता है, भौतिकता की तरफ उसका भटकाव हो सकता है। तो वह थोड़ा सा उनको संभलना है और उनके माता पिता को ध्यान दे करके, क्योंकि प्रथम गुरु आप ही हैं, तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आपके संबंधों को लेकर, क्योंकि गुरु आपके वैवाहिक जीवन में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, आपके जीवन को संपूर्ण करते हैं, वैवाहिक जीवन को। और विवाह के अगर आप लोग इच्छुक हैं तो अब गुरु आपके विवाह के कितने प्रबल योग बना भी रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। बिल्कुल कविता जी, बहुत अच्छी शब्दों में आपने समझाया, उसको थोड़ा सा और पूर्णता कर देते हैं कि विवाह होगा कि नहीं होगा यह भी निर्धारित गुरुदेव बृहस्पति करते हैं, और होगा तो वैवाहिक सुख मिलेगा भी या नहीं यह भी गुरुदेव बृहस्पति ही निर्धारित करते हैं। बाकी तो संबंध सुख का भाव शुक्र का अधीनस्थ है, तो उसके पहलुओं पर चर्चा नहीं है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के लिए। देखिए, शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव शनि के अधीनस्थ ही आता है, यानी कि कुंभ राशि का घर है। तो ऐसी स्थितियों में सिंह राशि वालों के लिए वैवाहिक देरी या वैवाहिक जीवन में
कुछ न कुछ नोकझोंक, रुकावट या अवरोध इत्यादि वैवाहिक सुख से संबंधित प्राप्ति में आएगा ही आएगा। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और शनि जिस भी स्थान पर बैठता है उस भाव में शुभता में वह विलंब कराता है, देरी कराता है। तो सप्तम भाव में बैठ करके आपके लिए गुरु बृहस्पति मार्गी होते हुए भी, यहाँ पर आपके भाग्य को बल देते हुए भी यहाँ पर वैवाहिक जीवन से संबंधित देरियां होंगी, उसमें कुछ न कुछ अड़चने, अवरोध, रुकावटें आएंगी ही आएंगी। कविता जी, अगर मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि संतान पक्ष की तरफ से कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन लोगों को, या फिर संतान पक्ष से कोई खुशखबरी अगर संतान प्राप्ति के लोग इच्छुक हैं? जी कविता जी, देखिए पंचम भाव आप लोगों का गुरु का ही स्थान है, यानी धनु की राशि का ही स्थान है, यानी गुरु प्रधान राशि है ये। तो पंचम भाव आपके गुरुदेव बृहस्पति के ही अधीनस्थ राशि होने की वजह से, और वहां पर इस मार्गी अवस्था के समय दो शुभ ग्रहों का बैठा होना यहाँ पर दर्शाता है कि आने वाले समय में इस मार्गी अवस्था में संतान पक्ष से जुड़ी हुई शुभताएं मिलेंगी। अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो वहां पर शुभता मिल सकती है, या फिर आपके लिए, क्योंकि यहाँ सूर्य मंगल दोनों बैठे हुए हैं कविता जी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विधा कहता है कि इसकी गणना ना बताई जाए, लेकिन एक चीज सांकेतिक रूप से बताता हुआ चलता हूं कि सूर्य मंगल जो है वह पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए माना जाता है। और ऐसी अवस्था में अगर इस मार्गी अवस्था के समय ही, विशेष करके जब पंचम भाव में सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, उसी समय अगर प्रयास किया जाए संतान के लिए तो पुत्र प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, यानी कि आपके लिए मनवांछित संतान की प्राप्ति का भी योग लेकर गुरु बृहस्पति आ रहे हैं मार्गी अवस्था में। चलिए, इससे अच्छी और क्या बात है कि संतान प्राप्ति के अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इसमें भी आप सफल होंगे 2024 में। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। सेहत संबंधित दिक्कतें क्या आगे आपकी बनी रहेंगी या फिर गुरु की कृपा से उसमें कमी देखने को मिलेगी? देखिए कविता जी, जो विशेष रूप से यहाँ पर स्थितियां आती हैं, अष्टम भाव राहु है और गुरु के घर में है, उनकी दूसरी प्रिय राशि में है, गुरु नवम भाव है। तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा शुभता तो दे रहे हैं, भाग्य का साथ तो दिला रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव में राहु के बैठ जाने से दुर्घटना की संभावना या आकस्मिक कोई बड़ी बीमारी का आना, उसकी वजह से मानसिक और आर्थिक दोनों दंड मिलना इत्यादि का संकेत देते हैं। लेकिन गुरु जो है नवम भाव में बैठ करके कोई बड़ी समस्या या बड़ी जनहानि होने से बचाएगा, लेकिन कुछ न कुछ पीड़ा जरूर आपको देंगे, क्योंकि अष्टम राहु बैठे हुए हैं। तो वहां पर कुछ न कुछ आपको आकस्मिक दिक्कतें देंगे, विशेष करके इस समय दुर्घटना इत्यादि से। और वो लोग, विशेष करके राहु जो है वह लिकर में पूर्ण प्रभाव पाया जाता है, शराब मदिरा में प्रभाव पाया जाता है। तो अष्टम भाव में बैठा है तो थोड़ा सा आप लोगों को बर्ताव करना होगा, मदिरा इत्यादि का पान करके वाहन इत्यादि ना चलाएं या यात्राएं ना करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, तो कोशिश कीजिए कि पहले से अपने आप को खुद को सतर्क रखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए धन संपदा के मामले में गुरु की कृपा इन पे कितनी रहेगी? देखिए, धन संपदा के विषय में नवम भाव में भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टियां और विशेष रूप से उनका प्रभाव जो है वह पंचम भाव उनके ही राशि के अधीन, उनके ही वो प्रतिनिधित्व के अधीन आता है। तो ऐसी स्थितियों में पंचम भाव जब बली होता है कविता जी, या पंचम भाव का स्वामी जब शुभतापूर्ण स्थान पर बैठा रहे और शुभ स्थिति में रहे, तो वहां पर धन भाव में वृद्धि और प्रभाव में वृद्धि कराता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह मार्गी अवस्था इनके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगी कविता जी। चलिए, जाते जाते जानना चाहूंगी क्या कुछ उपाय हैं सूर्य की राशि सिंह के लिए करने के लिए इस बार? देखिए, सूर्य की प्रधान राशि है, स्थिर राशि, स्थिर लग्न माना जाता है आपको, और गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आप पर हमेशा रहती है। तो ऐसी स्थितियों में कहते हैं कि वही कि अगर शुभता के समय और शुभता लिया जाए तो शायद हमारे जीवन में आने वाले छोटे मोटे कष्ट दब जाएं अपने आप। तो इसलिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है मार्गी अवस्था में गुरु आराधना करना। आप जाकर के संतों की सेवा करिए, या धर्म स्थल का मंदिर इत्यादि की साफ सफाई, वहां पर सेवा या श्रमदान करिए। तो ऐसी स्थितियों में गुरु मजबूत होता है, राहु शांत होता है, केतु की भी पीड़ा शांत होती है। तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। चलिए, तो इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, और हम दोनों की तरफ से आप लोगों को भी नव वर्ष 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।